बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल का महीना है तो मेरे साथ मिलकर सब एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आबी फूड क्रिएशन। आज आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, शेयर करूँगी। बहुत सारी मिठाई की रेसिपीज़ मैंने बस पहले भी आपके साथ बना के शेयर की हैं और आपको बहुत पसंद आई हैं। इंशाअल्लाह ताला जो आज की मिठाई की रेसिपी है, ये भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सी, मुँह में घुल जाने वाली, बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनाएँगे। हम मिठाई बना रहे हैं आज सूजी और बेसन के साथ। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान रेसिपी है, पूरी रेसिपी आपने देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 कप बेसन। आग हमने अभी नहीं जलाई है, चूल्हा बंद है। तो यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लेना है। इसके साथ हम शामिल करेंगे आधा कप सूजी का। सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी मिठाई जो है ना वो थोड़ी कुरकुरी सी बने, उसमें थोड़ा दाना हो। आपको पता है कि बेसन जो होता है वो थोड़ा मुलायम होता है। सूजी डालेंगे तो उसमें थोड़ा-सा दाना आएगा और हमारी मिठाई बहुत ही मज़े की बनेगी। तो हमने आग जला ली है, बिल्कुल हल्की आग जलाई है, लो फ्लेम जिसे कहते हैं। बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इसको इसी तरीके से भूनना है, बगैर घी डाले। यहाँ पर इसको बगैर घी डाले हमने 4 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको भूनना है। भूनना ही आपने बहुत हल्की आँच पे करनी है। आपको पता है बेसन जो होता है ना वो बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए आपको जो है ना वो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आग हल्की हो और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह हो जाए। तो यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। बेसन हमारा जो है वो भुन चुका है। इस तरीके से जब आप बेसन की भुनाई करेंगे ना तो आपकी मिठाई जो है वो जल्दी तैयार होगी और टाइम भी कम लगेगा। अब इसमें शामिल कर देंगे हम घी 1 कप। अभी इसमें हमने 1 कप घी शामिल किया है। आधा कप घी हम बाद में शामिल करेंगे। टोटल इसमें हमने 1.5 कप घी शामिल करना है। तो यहाँ पर इसको हमने घी के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। हल्की आँच रखनी है आपने, आँच तेज़ नहीं करनी है। तो क्योंकि हमने बेसन की भुनाई पहले से की हुई है, इसलिए बहुत जल्दी बेसन यहाँ पे फूलना शुरू हो जाएगा। जब आप घी डाल के और फिर बेसन डाल के भुनाई शुरू करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले बेसन घी जो है वो सारा सोक कर लेता है, फिर उसके बाद घी छोड़ता है। यहाँ पे क्योंकि बेसन भुना हुआ है, तो इसने बहुत जल्दी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ये फूल भी गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है। क्योंकि घी हमने कम डाला है ना, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी घी हम बाद में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, बेसन बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। ये आप देख सकते हैं। बस इस तरह से जब बेसन फूलना शुरू हो जाए तो समझें कि आपका बेसन बड़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। बस आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि बेसन जो है हमारा नीचे ना लगे। यहाँ पे बेसन और सूजी की हमने बड़ी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे बेसन की भुनाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बस इसको हमने अब उतार लेना है चूल्हे से। यहाँ पर हमने एक सॉस पैन लिया है। उसको मैंने ना 1 से 2 मिनट जो है वो चूल्हे पे रख दिया पहले हल्की आँच पे। वो गरम हो गया तो उसमें मैंने 1 कप चीनी शामिल की है। इससे क्या हुआ है कि चीनी का रंग जो है ना वो हल्का-सा कैरेमलाइज़ हो गया। उसमें हमने 1 कप पानी और फिर आधा कप पानी, 1.5 कप पानी इसमें शामिल करना है और टोटल हमने इसमें 1.5 कप ही चीनी शामिल करनी है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप 1 कप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मिठाई है तो मिठाई में चीनी जो है वो ज़रा थोड़ी बेहतर लेवल पे अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी और 2 कप बेसन लिया है। तो हमने डाल के चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने इसका शीरा तैयार करना है। तो इसको हमने लो से मीडियम आँच के ऊपर ना अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए इसका कलर जो है वो गोल्डन हो गया, इसमें हमें कोई भी रंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने हल्का-सा कैरेमलाइज़ कर लिया है। तो जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है, हम जो है वो जिस ट्रे में हमने अपनी बर्फ़ी, अपनी मिठाई जो है वो जमानी है ना, उसमें हल्का-सा घी लगाएँगे। किसी भी आप ट्रे में लगा सकते हैं। उसको अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे, फैला लें अच्छी तरह से। तब तक हम अपनी ये ट्रे जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ, मेरे पास पड़ा था, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से ग्रीस करके भी इसको बना सकते हैं। अगर बटर बटर पेपर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। बटर पेपर के साथ ज़रा ये होता है कि निकालने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा शीरा जो है वो माशाल्लाह से पक रहा है। क्योंकि हमने मिठाई बनानी है तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ी-सी तार चाहिए, ताकि हमारी मिठाई जो है वो अच्छी तरह से सेट हो, अच्छी तरह से जम जाए। तो यहाँ पर शीरा हमारा बहुत अच्छा-सा पक रहा है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर कैसे बबल्स आ रहे हैं। बगैर हमने कलर डाले इसको हल्का-सा कैरेमलाइज़ करके माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर लेके आए हैं।
तो यहाँ पर इसको हमने पकाना है, तब तक पकाएँगे जब तक इसमें एक तार का शीरा ना बन जाए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इसकी तार बनना शुरू हुई है। तो बहुत गर्म होता है, ज़रा ध्यान से आपने भी इस तरह फिंगर से लगा के देखना है। तो अभी इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएँगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ फिर से मैं इसको चेक करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये देखें इसमें हल्की सी तार बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ इसमें तार बननी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो यहाँ पे इसकी मैं आग बंद कर दूँगी, इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतार के हमने इसको डालना है बेसन के अंदर। बेसन ठंडा हो चुका है हमारा, पड़ा हुआ था, हमने पहले से उतार के रखा हुआ था ना, उसको हमने ठंडा कर लिया है। इसके अंदर हमने गरम-गरम शीरा जो है वो शामिल कर देना है। ये काम आपने जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि हमारा शीरा जो है वो एक तार का बना हुआ है, इसके बाद ये जमना शुरू हो जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह से जल्दी से बेसन में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे चूल्हा अभी बंद है, मैंने चूल्हा अभी नहीं जलाया है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं चूल्हा चलाऊँगी। अगर हम चूल्हा जला के इसको करेंगे ना तो बहुत जल्दी से जम जाएगा। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम चूल्हा जला लेंगे और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा से दोबारा से हम भुनाई करेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। 3 से 4 मैंने इलायचियाँ जो हैं वो फ्रेश पीस कर मैंने दाने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है? फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। ये देखें बिल्कुल ये इकट्ठा सा होना शुरू हो गया है। कुछ लोग इस लेवल पे भी इसको निकाल कर जमा लेते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा क्रंच देने के लिए थोड़ा-सा और ज़्यादा इसको मैं खुश्क करूँगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे देसी घी। इसमें बहुत अच्छी-सी देसी घी की खुशबू आएगी, तो आधा कप जो मेरा रह गया था घी इसमें शामिल करना, वो मैंने देसी घी शामिल किया है, ताकि इसके अंदर बड़ी अच्छी-सी देसी घी की खुशबू शामिल हो जाए और हमारी मिठाई जो है वो ऐसे लगेगा जैसे हमने देसी घी में सारी बनाई है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ डालना है हमने कोपरा, बारीक काट कर या बारीक कद्दूकस करके आप डाल दें, इससे बहुत अच्छी इसमें जो है वो टेस्ट आता है, आपने इसमें ज़रूर डालना है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है बेसन के साथ। तो खोपरा डाला है हमने, साथ हमने डाल दिए हैं इसके बादाम और पिस्ते। जो भी आप डालना चाहें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स आप वो डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल भी ये चम्मच के साथ नहीं लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मोल्ड हमने पहले से तैयार किया हुआ है, तो गरम-गरम हमने जल्दी से बेसन चूरी जो है इसके अंदर शामिल कर देनी है। जल्दी-जल्दी से आपने डालनी है ताकि ये ठंडी ना हो। ये गरम-गरम ही इसमें हम डालेंगे, क्योंकि इसमें जमने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है बहुत जल्दी से। बहुत हमारी क्रिस्पी सी कुरकुरी सी यहाँ पे बेसन की जो है मिठाई बन रही है। तो इसको हमने इस तरह से डाल के अच्छी तरह से लेवल कर देना है। तो जब तक मैं बेसन यहाँ पे सेट कर रही हूँ, आपने वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। आपके प्यारे से कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि सब इस रेसिपी को, इस मज़ेदार सी मिठाई को अपने घर में बनाएँ और बहुत मज़े से खाएँ। तो यहाँ पर हम इसको खोपरे के साथ, बादाम पिस्ते के साथ अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे ऊपर से। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। कुछ नहीं भी लगाएँगे तब भी ये मिठाई बहुत मज़े की बनेगी। इसको हमने ठंडा करना है, तो इसके लिए हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो इसको बाहर ही पड़ी रहने दें, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो मैंने अपनी बेसन की बर्फ़ी को 3 घंटे फ्रिज में रखा है। 3 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसको हम काट लेंगे। कटिंग आपने छोटे पीस में करनी है, बड़े पीस में करनी है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। जितने आपको पीसेस जिस तरह से पसंद है, उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो यहाँ मैं इसके छोटे-छोटे चौकोर पीस काटूँगी, जो कि खाने में भी बहुत ईज़ी होते हैं। बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं, यकीन करें, मेरे घर में तो ये मिठाई 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की मैं मिठाइयाँ, हेल्दी चीज़ें बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जिसको भी क्रेविंग हो मीठा खाने की, वो घर से ही चीज़ खाए, बाज़ार से कुछ लाकर ना खाए। देखें यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मुँह में घुल जाने वाला माशाल्लाह से इतना अच्छा मीठा बना है। आप बनाएँगे और इसको ट्राई करेंगे, एन्जॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला और बार-बार बनाकर खाएँगे। इसमें हमने जो बेसन के साथ सूजी मिक्स की है ना, उससे बहुत क्रंची सा फ्लेवर आता है। तो हमारे यहाँ पे बेसन और सूजी की मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी मिठाई तैयार हो चुकी है।
आप इसको बनाएँ, इसको ज़रूर एन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। यहाँ पे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं और फीडबैक ज़रूर देना है अपना। तो ये देखें माशाअल्लाह से मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी, आप इसकी लुक देखें, कलर कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट है, दुआ में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।